हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। इस चैप्टर में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, इन तीन चीजों पे हम बात करेंगे। इनसे जो कंपाउंड बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन 6 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। वो पीरियोडिक टेबल होती है एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में होती है वैसे। तो कार्बन इसमें आता है 6 नंबर पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो लास्ट ईयर जैसे पढ़ा ही होगा आपने, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो बराबर होता है। 6 नंबर पे है, इट मीन 6 इलेक्ट्रॉन भी है। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल है वो है 2888। तो ये कार्बन है, इसके अंदर वाले शेल में तो हम डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में हम डाल देंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन। 2 हो गए तो 4 बचे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। तो ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। बट अंदर वाले में 2 है, बाहर वाले में 4 है। तो इसको पूरा ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 होने चाहिए बाहर वाले शेल में। तो जिसके 8 पूरे हो जाते हैं वो हो जाता है स्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी वो होती है जो बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो होती है वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी है 4। बाहर वाले शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन से जो कंपाउंड बनेंगे। सी, ये है कार्बन। सी, ये है कार्बन। ये हो गए इसके 4 बॉन्ड। और बॉन्ड क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। जब कोई एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे जो बॉन्ड बनता है उसे बॉन्ड बोलते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। किस चीज की? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाएंगे तो भी ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा। तो ये क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये है हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक हमें याद नहीं रखना है, हमें इतना याद रखना है सिर्फ हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। और हमने क्या बोला था? अंदर वाली शेल में मिनिमम और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मैक्सिमम भी 2 चाहिए, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और वैलेंसी कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे करके कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 बॉन्ड बन गए। अब कार्बन के पास कितने हो गए? ये कार्बन ने ले लिया, ये कार्बन है, और ऐसे करके कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 इसके खुद के थे और 4 इसने हाइड्रोजन के ले लिए, तो कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ऐसे करके हाइड्रोजन की और कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कार्बन के और हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हो गया स्टेबल। अब हम बात करेंगे हेलोजन के बारे में। क्यों? हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में ये 3 ही एलिमेंट्स हैं जिनसे हमें कंपाउंड्स बनाने हैं और याद करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सिंपल टॉपिक है। उसके बाद एक्स। एक्स हेलोजेंस को डिपिक्ट करता है, हेलोजेंस को दर्शाता है एक्स। कौन कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आते हैं ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में है मतलब कहीं ना कहीं बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही है। और हमें क्या बोला गया था? बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये जो ग्रुप 17 के हेलोजेंस है इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन कम है बाहर वाली शेल में। तो ये क्या होंगे? हाईली रिएक्टिव। क्यों? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो हाईली रिएक्टिव होंगे। वो 1 इलेक्ट्रॉन ही कहीं से भी गेन करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? 7। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम करेंगे चैप्टर स्टार्ट। ये तो था बेसिक। ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड तो इसने हाइड्रोजन से बना लिए, 1 बॉन्ड कार्बन से। ये सेकंड कार्बन है, इसकी 1 बॉन्डिंग पूरी हो चुकी है, 3 बॉन्डिंग और करेगा ये हो गया। बाकी की 2 हाइड्रोजन से कर ली, 1 कार्बन से कर ली। ये भी बनाएगा 4 बॉन्ड। एक हमने कोई भी एक्स जोड़ दिया, मान लो सीएल जोड़ दिया, एक्स नहीं जोड़ के सीएल, क्लोरीन। ये बन गया कंपाउंड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, 3 H है सी पे, उसके बाद CH2, CH2, Cl।
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन्स को हटा के, क्योंकि हाइड्रोजन्स का रोल नहीं होता है नेमिंग में। अभी हम पढ़ेंगे नेमिंग, इसका नेमिंग कैसे किया जाता है। नेमिंग पे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, इसलिए नेमिंग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं नेमिंग पढ़ना। नेमिंग कैसे करेंगे इसकी? ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। बॉन्ड्स के बेसिस पे नेमिंग करते हैं, तो एन और ईन ये 2 टाइप के होते हैं। एन कब लगता है? जब सिंगल बॉन्ड हो, और ईन कब लगता है? जब डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। एक होता है नेमिंग में प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो आगे लगता है, सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है। तो एन यहाँ पीछे, एन और ईन हम पीछे जोड़ेंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन लगाएंगे, और मैथ क्यों आया? 1 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए आएगा एथ, ये आपको याद करना पड़ेगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए कॉप, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ये नेमिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट तक काम आएगी नेमिंग में। सबसे बेसिक है कार्बन की नेमिंग, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स आएगा। तो ये था बेसिक नेम मीथेन, एक कार्बन के लिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मीथेन। ऐसे ही मैं अगर 2 कार्बन ले लूँ और एथ में शो नहीं कर रही हूँ, तो इसका नेम क्या लिखेंगे? एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन। एच यहाँ पे शो नहीं किए गए, यहाँ शो करेंगे तो ये ऐसा होगा। ये हो गई नेमिंग। अब समझ लेते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या है। हेलोजन्स जो एल्केन चेन पे जुड़े वो होते हैं हेलो एल्केन्स, और जो हेलोजन्स एरोमेटिक रिंग पे जुड़े वो होते हैं हेलो एरीन्स। सी हेलोजेंस, जैसे मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद करने के लिए फिर कल बाहर आई। तो यही ऑर्डर है ग्रुप 17 में। स्टडी टेबल जाके देख लेना, अगर आपके पास चार्ट है तो, या गूगल कर लेना। हेलोजेंस जो एल्केन के साथ जुड़े, एल्केन क्या होता है? सिंपल कार्बन चेन जो अभी हमने पढ़ी उसको बोलते हैं एल्केन, या एल्काइल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एल्काइल चेन, एल्केन चेन, उस पर जब हेलोजन जुड़ता है तो वो बन जाता है हेलो एल्केन, क्योंकि उसमें हेलोजन भी प्रेजेंट है और एल्केन चेन भी, तो हेलो एल्केन्स। सेकेंडली हेलोजेंस और एरोमेटिक रिंग जुड़ती है तब होती है हेलो अरीन्स। एरोमेटिक रिंग क्या होती है? जैसे ये 3 कार्बन की चेन है, इसको मैं ऐसे बना दूं तो ये रिंग बन जाएगी, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये हो गई एरोमेटिक रिंग। वैसे ही बेंजीन रिंग होती है, उस पर अगर मैं हेलोजन जोड़ दूं Cl, तो ये क्या हो गया? हेलो अरीन। ये एरोमेटिक रिंग है कार्बन की, रिंग फॉर्म में है। ये चेन पहले चेन फॉर्म में थी, अब रिंग फॉर्म में है, क्योंकि क्लोज रिंग है। तो यहाँ ये कार्बन है, सारे 6 कार्बन है, और ये Cl जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? हेलो अरीन्स। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं नेमिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, इनका प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CHI, इसका क्या नेम होगा? तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का नेमिंग में काम नहीं होता। तो ये 3 कार्बन बना दिए, इस पे बना दिया आई, ये हमने अपने हिसाब से लिख लिया। ये और ये इक्वल, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सबसे पहले हमको मेन चेन देखनी है, कितने कार्बन की है, कार्बन का नंबर। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में तो लिखेंगे प्रोपेन। ये क्या आई? ये है आयोडीन, तो हम लिखेंगे नेमिंग में इनको ओ लगा के लिखते हैं, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो। तो इसमें आयोडीन प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे आयोडो, तो यहाँ लिखेंगे आयोडो प्रोपेन। नंबर हमें डालने की जरूरत नहीं है, जब 2 होते हैं जैसे यहाँ पे Cl लगा है तब हम नंबरिंग यूज करते हैं। यहाँ पे सिंगल हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हमें नंबरिंग नहीं करनी है, सिर्फ लिखना है आयोडो प्रोपेन। ये था एक सिंपल क्वेश्चन। अब करेंगे थोड़ा हार्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 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 Cl सी, हाइड्रोजन इसमें हमने नहीं लगाया नेमिंग के लिए। तो मेन चेन कितने कार्बन की होगी? 1 2 3। ये क्यों नहीं ले रहे? ये ब्रांचिंग है, जो सीधी चेन बनेगी ना वो हमारी मेन चेन होगी, और जो उससे ब्रांच निकल रही है वो हम नहीं काउंट करेंगे, मेन चेन ही काउंट करेंगे। तो मेन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3, 3 कार्बन की है। तो लिखेंगे प्रोपेन,
पेन, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। उसके बाद क्लोरीन जुड़ा है और मिथाइल के 2 ग्रुप जुड़े हैं। अब मिथाइल जैसे बोला था ना एल्काइल, एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, एल्केन भी, तो एल्काइल लगाएँगे, आइल लगाएँगे। 1 कार्बन है तो एल की जगह मैथाइल, मिथाइल। 2 कार्बन होते तो इथाइल, तो मिथाइल 2 ग्रुप जुड़े हैं। कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। नेमिंग अगर यहाँ से करते तो, क्योंकि नंबरिंग ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, बट नहीं, ये हमारा सेकंड रूल है। नंबरिंग जो है प्रायोरिटी के हिसाब से दी जाएगी। प्रायोरिटी किसको मिल रही है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम हेलोजन को देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? कार्बन चेन को देंगे। तो हेलोजन है, तो इसलिए नंबरिंग हमने यहाँ से की है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। ये याद रखना है प्रायोरिटी। तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है 1 क्लोरो, और ये मिथाइल ग्रुप किस पे? 2 पे। तो लिखेंगे 2, 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 2 बार लिखा है 2, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका नाम। सेकंड कार्बन पे ये 2 कार्बन चेन, जैसे पहले पढ़ा था सिंगल कार्बन है उस पे अगर सारे एच जुड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। तो ये मीथेन ही तो है जो यहाँ जुड़ा है सेकंड कार्बन पे, तो क्या बोलेंगे? मिथाइल ही बोलेंगे। और 2 बार है तो डाई मिथाइल, 3 बार होता है तो ट्राई मिथाइल। और उनके जहाँ पे उनको प्लेस करना है वो नंबरिंग डाल दी सेकंड कार्बन पे, इससे पता चले। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। रिंग वाले, इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन, ये याद रखना है। इस पे अगर मैं Cl जोड़ दूं तो क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन जुड़ गया इसलिए क्लोरोबेंजीन। इसी पे अगर मैं एक साइड क्लोरीन और दूसरी साइड C2H5 लिखूं, चाहे C2H5 अगर होता तो ये हो गया 5 कार्बन, और ये वाला ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, एक एक बॉन्ड यहाँ बना है, तो ये सारे बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? इसका नाम लिखेंगे 1, पहले बताया था प्रायोरिटी हेलोजन को फिर कार्बन चेन को, तो कार्बन चेन को तो सेकंड नंबर पे रखना है और इसको फर्स्ट। तो नेमिंग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 4 इथाइल, अभी कहा था 2 कार्बन के लिए एथ यूज होता है इथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन लिखो चाहे बेंजीन लिखो एक ही बात है, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्सेन लगा दिया, या फिर हम इसे बेंजीन भी लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम बेंजीन है। आईयूपीएसी, वहां क्वेश्चन जो है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो हमें लिखना है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये था रिंग वाला क्वेश्चन। एक रूल इसमें और देख लेते हैं नेमिंग में, फिर वीडियो कंप्लीट करेंगे। ये बेंजीन रिंग है, चाहे बेंजीन की बात हो या सिंपल चेन की बात हो, इस पे अगर क्लोरीन लगा है और इस पे ब्रोमीन लगा है, जैसे यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन है, तो प्रायोरिटी, एक तो प्रायोरिटी पढ़ी थी हमने, हेलो एल्केन को देनी है कार्बन चेन के मुकाबले, फर्स्ट ये आएगा सेकंड ये आएगा। सेकंड प्रायोरिटी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है सी बाद में आता है, इसमें भी बी पहले आएगा सी बाद में आएगा, ब्रोमो क्लोरो डिफरेंस है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से क्यों किया? क्योंकि इसको कम नंबर देना है, यूं भी नहीं है कि 1 2 3 4 5 नंबर पे लेके आ जाए इसको, नेमिंग जितनी कम दे सकते हैं उस हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हम। तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ से काउंट करते हैं तो 5 आ जाता है, इसलिए हमने काउंटिंग यहाँ से की, ये भी एक रूल है। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा इसका नाम। अब सेकंड देख लेते हैं चेन वाला, चेन में कैसे होगा? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। नेमिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहला आता है, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये होगा इसका नाम। तो ये थे कुछ बेसिक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।